नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक हो ना? पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक ठाक चल रही है कि नहीं? ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंडिकेटर। इंडिकेटर तो उससे पहले पढ़ा था, पीएच वैल्यू पढ़ी थी, पीएच स्ट्रेंथ पढ़ी थी, कैसे एसिड और बेस जो होते हैं उसको हम डाइल्यूट कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो भी सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ये हमने पढ़ा था वीडियो 2 में। तो आज हम देख रहे हैं वीडियो 3, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का मोस्ट आईएमपी टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ? जनरली आप लोगों को सोच रहे होंगे कोई सर पीएच का क्या काम है। लास्ट लेक्चर में पीएच स्केल भी हमने पढ़ा था, तो उसमें सोच रहे सर पीएच पीएच हमें बॉडी में क्या काम आता है। तो सबसे पहले ये देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। हमने देखा था भाई 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक और 7 पे न्यूट्रल। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। मतलब हमारी बॉडी जो है वो 7 to 7.8 के पीएच में ही काम करती है। हमारी पूरी बॉडी की बात चल रही है, स्टमक की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टमक के अंदर एसिड होता है, वो आगे आ जाएगा तब देखेंगे। बट हमारी बॉडी, ओवरऑल बॉडी का पीएच क्या होता है? 7 से 7.8। अगर उससे कम हुआ या उससे ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाता है। हमने लाइफ प्रोसेस में देखा था ब्लड में कि ब्लड जो है वो पीएच लेवल बॉडी का मेंटेन करता है। क्यों? बिकॉज अगर उससे ज्यादा कम होगा तो वहां पे वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे। हम हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे, ठीक है। और when pH of rainwater goes below 5.6 it is called acid rain। उसे क्या कहते हैं? एसिड रेन। नाम सुना होगा सब लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में कि भाई बारिश गिरती है तो उसे एसिड रेन क्यों कहा जाता है? द रीजन इज के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जब पानी उसके साथ रिएक्ट करता है तो उसे एसिड बना देता है। दिस इज द रीजन। अगर आपको पता होगा तो ताजमहल का कलर व्हाइट से क्या हो गया है? येलोइश हो गया। क्यों? ड्यू टू एसिड रेन। पहले इतना पॉल्यूशन नहीं था, बट अभी पॉल्यूशन ज्यादा है, एसिड रेन के कारण। लेट अस नॉट गो टू दैट पार्ट, हम यहाँ पे मेन चीज पे आ जाते हैं। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर it lowers the pH of the river and makes survival of aquatic life difficult। ठीक है, वो पीएच लेवल और गिरा देगा और वहां पे उनकी एक्वेटिक लाइफ जो है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। देखो नीचे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है कि 1850 से पहले, ये पीएच की वैल्यू आपको ये याद नहीं रखनी है, सिर्फ समझने के लिए। 1850 से पहले, 1850 से पहले बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स, देखो कितने सारे मस्त मस्त वाले। बट उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ज्यादातर पॉल्यूशन तब होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे पीएच वैल्यू कम होती गई। पीएच वैल्यू कम होती गई, उसके कारण क्या हुआ? देखो इसके कंपैरिजन में ये सेकंड फिगर में एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स काफी कम है। फिर फ्यूचर में और आप देखोगे तो और एसिड रेन और पॉल्यूशन होगा, तो उसके कारण और उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स और देखो कम हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ H2CO3। ये भी एक टाइप का क्या है? कार्बोनिक एसिड है। सबसे ज्यादा ये कार्बोनिक एसिड का काम है। कार्बोनिक एसिड मैंने दिया है, ऐसे बहुत सारे एसिड है एसिड रेन के अंदर होते हैं। तो इंपॉर्टेंस पता चल गया? जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा, जल्दी से। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच है वो पीएच ऑफ सॉइल। आपको पता होगा कि दो फार्मर्स हैं, एक फार्मर के पास लैंड है और दूसरे फार्मर के पास भी लैंड है, दोनों ग्रो कर रहे हैं, बट एक का, और दोनों पेस्टिसाइड भी सेम यूज कर रहे हैं, सीड्स भी सेम यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर भी सेम यूज कर रहे हैं, बट दोनों का ग्रोथ यील्ड अलग होता है। क्यों पता है? ड्यू टू पीएच ऑफ दैट सॉइल। मान लो एक फार्मर है गुजरात, दूसरा फार्मर है महाराष्ट्र, दोनों के एक एक एकड़ लैंड है, दोनों उसमें कॉटन उगा रहे हैं, दोनों सेम सीड्स यूज कर, दोनों सेम फर्टिलाइजर यूज कर, बट दोनों का ग्रोथ क्या होगा? अलग होगा। रीजन? पीएच ऑफ सॉइल अलग है।
क्यों pH of soil? Because every type of plant require a specific pH range for healthy growth. जैसे देख लो, ये ग्रास है, उनको 6.2 से 7 में अच्छा ग्रो कर सकता है। जैसे ही एसिडिक होता जाएगा वो कम होता जाएगा। एल्कलाइन में भी ये देखो और कम होते जाएंगे, इंक्रीज एल्कलिनिटी, देखो है ना, ग्रासेस कम हो रहा है। Therefore, the nature of soil is known first by testing its pH, and then a particular crop is grown in it. It is also suitable for selecting the fertilizer for a particular crop by knowing the pH of soil. मान लो आपके पास एक लैंड है, अगर इसका pH 6.4 निकला, तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि भाई 7 के नीचे pH में ग्रो नहीं हो पाते। आप फॉर एग्जांपल एक XYZ प्लांट ग्रो कर रहे हो जो pH 8 पे बहुत अच्छा ग्रो होता है, अगर आप उसको इसमें ग्रो कराओगे, इसका पीएच तो आपके लैंड का पीएच तो 6.4 है, नहीं होगा, ग्रो ही नहीं हो पाएगा, आप कितनी भी मेहनत करो। सेम टू सेम फर्टिलाइजर्स के लिए भी, कि भाई अलग अलग लैंड के लिए, अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हो, ठीक है। जितना पीएच ऑफ द सॉइल, उस हिसाब से अगर आप प्लांट्स और क्रॉप्स ग्रो करोगे तो क्रॉप यील्ड भी अच्छा होगा और आपको प्रॉफिट भी होगा। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, बट अभी रिलायंस जैसे इंडस्ट्री है और ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री है जो फ्री में आपको पीएच ऑफ द सॉइल टेस्टिंग के लिए करवाते हैं, फ्री में, ताकि फार्मर्स और एग्रीकल्चरिस्ट को पता चले कि भाई आपके सॉइल का पीएच क्या है, तो उस हिसाब से आप ग्रो करो। क्लियर हो गया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हमने बात करी थी, बॉडी अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी के अंदर ही है बट उसका पार्ट अलग है। HCl प्रेजेंट इन द स्टमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब जानते हैं। बट ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, जिसको हम हमारे नॉर्मल भाषा में एसिडिटी बोलते हैं, और डकार आती है। डकार मतलब पता है ना, ओडकार जिसको गुजराती में बोलते हैं, डकार आती है और यहाँ तक ऐसा पूरा जलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज एसिड ऑफ द स्टमक कम्स आउट टू हियर, और एसिडिटी के कारण इट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। टू करेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटेड पीएच रेंज, डिस्टर्ब्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, डिस्टर्ब्ड होगा ये, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, a mild base, a mild base is used as medicine which is called antacid and it reduces the effect of acidity. अगर आपके स्टमक के अंदर मान लो 4.5 pH हो गया, आपको बढ़ाना है, बहुत ही कम pH हो गया, तो एसिड के अंदर क्या ऐड करोगे? बेस ऐड करोगे। क्यों? बिकॉज उसके कारण क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। तो एक्सेस एसिड इंडाइजेशन के वक्त प्रोड्यूस होता है, उसको ये बेस क्या कर देगा? ये बेस उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर हुआ? पक्का? द स्टमक्स रेस्टिंग पीएच इज अबाउट 4 to 5, मतलब 4 to 5 के बीच में चलेगा। आफ्टर अ हाई प्रोटीन मील स्टमक पीएच लेवल में ड्रॉप टू 1 2। ऑयली खाना खाते हो, प्रोटीन, ऑयल मतलब ऑयल के अंदर प्रोटीन भर भर के होता है, ठीक है, तो वो खाना खाओगे तो उसके कारण पीएच घट जाएगा। तीखा खाना खाओगे, पीएच घट जाएगा, उसके कारण फिर एसिडिटी होती है। तो क्या करने का? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एज अ मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, उसमें एक है एंटा एसिड, उसे क्या कहते हैं बेटा? एंटा एसिड। एसिड को क्या करेगा? वो नलीफाई करेगा। क्लियर हुआ? पक्का? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ये सारे क्वेश्चन एक एक मार्क के लिए और दो दो मार्क्स के लिए आएंगे, सो प्लीज, और डायग्राम नहीं बना, डायग्राम आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे देखो एसिडिटी होती है मान लो किसी को, तो हार्ड वन भी बोलते हैं, यहाँ तक जलन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज कर सकते हो, एंटासिड भी यूज कर सकते हो, बहुत सारी ये मेडिसिन भी ये आती है, लिक्विड के फॉर्मेट में भी आती है, टेबलेट के फॉर्मेट में भी आती है। ये देखो लिक्विड है, ये टेबलेट है, तो अलग अलग तरह से बहुत सारे एंटासिड्स आते हैं जो आप यूज करोगे तो उसके बाद आपकी जो एसिडिटी है वो गायब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। ये एसिडिटी गायब हो जाएगी, मतलब एसिडिटी फिर नॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? पीएच चेंज इज लीड टू टूथ डीके, ये तो सबको पता ही होगा, बिकॉज आजकल सबके टीथ जो होते हैं वो बहुत ही वीक हो जाते हैं। सुनना, एक मार्क का क्वेश्चन इससे एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है।
और जो आएगा वो बता देता हूँ। टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखना ये वर्ड कैल्शियम फॉस्फेट। क्यों याद रखना है? बिकॉज इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। सब्सटेंस बोन से भी हार्ड होता है। इफ द पीएच इनसाइड द माउथ डिक्रीज बिलो 5.5, अगर वो 5.5 से कम हो जाता है एसिडिक से, डीके ऑफ टूथ एनिमल बिकन। आप अगर खाना खा रहे हो, खाना खाओगे तो उसके बाद थोड़ा बहुत खाना टूथ के अंदर थोड़ा फंस जाता है। उस पे बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये देखो लिखा हुआ, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ डिग्रेड्स द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल एंड प्रोड्यूस एसिड। डिग्रेड मतलब उसको तोड़ेंगे और एसिड प्रोड्यूस करेंगे, दैट रिमेन्स इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद वो माउथ में रह जाएगा। देखो अगर आप मॉर्निंग की आफ्टरनून मील की बात करते हो तो आफ्टरनून मील के बाद आप ब्रश तो नहीं करते, बहुत कम लोग करते, खाना उधर ही रहेगा। उधर ही रहेगा तो वो धीरे धीरे बैक्टीरिया, आपका मुंह तो खुला ही रहेगा तो उसके अंदर जाएंगे और उससे डिग्रेड करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे। उसके कारण क्या होगा, क्या होगा, टूथ डिकेशन। सेम टू सेम हैपेंस ड्यूरिंग नाइट। और रात को तो आप खाना खा के सो जाते हो, इसलिए ऐसा कहा जाता है सुबह उठ के और रात को सोने से पहले 2 बार ब्रश किया करो ताकि आपका माउथ है वो अच्छे से क्लीन हो जाए और टूथ डिके ना हो। क्लियर हो गया बेटा ये बात? पक्का? द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग द फूड। गार्गलिंग कर दो, ब्रश कर दो, जो भी करना है। एंड टू प्रिवेंट द टूथ डीके। टूथ डीके एक्चुअली क्यों होता है? बिकॉज बैक्टीरिया उसे एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एसिड से बचना है तो हमें क्या डालना पड़ेगा? बेस। तो अ टूथपेस्ट विच इज बेसिक, हमेशा टूथपेस्ट बेसिक होती है, आर यूज्ड विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। क्लियर हो गया? पक्का? इस कोलगेट, क्लोजअप, दंत कांति, विको वज्रदंती, एक्स वाई जेड जो भी यूज करो। अब मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हूँ तो इसलिए मैं एक चीज बता दूं, शायद किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो आपको पता है ये जो बाहर की फॉरेन की कंपनी की जो आती है, आज आज गांव में भी आप जाओगे ना तो आप वहां बोलोगे कोलगेट दो ना, एक्चुअली वो टूथपेस्ट है। हमारे दिमाग में फिट हो गया कोलगेट, बट ये जो हमें उल्लू बनाता है, क्यों, उसका रीजन बता रहा हूँ। 1800 1900 के आसपास यहाँ पे इंडिया में लोग चारकोल और सॉल्ट यूज करते थे अपना दांत साफ करने के लिए, और दातुन दातुन जो होता है वो यूज करते थे। आपको पता है कॉलगेट वालों ने क्या बोला है? कॉलगेट वालों ने बोला कि चारकोल और सॉल्ट है ना वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। क्यों? ताकि उनका प्रोडक्ट बिके। और आज आप नहीं मानोगे, वही कॉलगेट चारकोल वाला और सॉल्ट वाला प्रोडक्ट बेचता है, इवन लेमन वाला भी। तो मतलब हम उल्लू ही बनते हैं यार, और वी आर प्राउड कि हम उल्लू बन रहे हैं। किसी को सोचना ही है। लेट्स नॉट टू गो टू दैट टॉपिक, ये पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिख लिए जल्दी से, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये हेल्दी टूथ है। थोड़ा बहुत प्लेग मतलब यहाँ पे कुछ खाना वाना रह जाएगा तो वहां पे क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है, उसके कारण क्या होगा, टूथ विथ कैरीज एंड कैविटी। एसिड के कारण देखो एसिड प्रोड्यूस होता है तो कैविटीज और टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? डायग्राम नहीं बनाना है प्लीज प्लीज प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग रास्ते में जा रहे हो तो मधुमक्खी और बीज और एंट आपको काटते हैं। ये देखो, ये बी है, ये वॉस्प है, ये एंट है, आपको काटते हैं। नहीं, आप उसका रास्ता क्रॉस कर रहे हो तो वो काटेंगे ही ना, वो अपने रास्ते में जा रहे होते हैं। तो व्हेन इंसेक्ट लाइक हनी बी एंड बाइट, दे इंजेक्ट एन एसिड इनटू द स्किन दैट कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। कौन सा एसिड है पता है? फॉर्मिक एसिड। If a mild base like baking soda is applied on the affected area, it gives relief. क्यों? वो एसिड हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। बी, बी का देखो, बी का लिखा हुआ है, बी स्टिंग्स आर एसिडिक, टू न्यूट्रलाइज देम वी यूज एन अल्कली सच एज बेकिंग सोडा। ये एंट है, ये फॉर्मिक एसिड का सिंबल है, सॉरी स्ट्रक्चर है फॉर्मिक एसिड का, ठीक है? बट ये वास्प जो होती है वो अलग टाइप की है, उनका स्टिंग एल्कलाइन होता है। वास्प क्या होता है? फीमेल है, फीमेल का स्टिंग हमेशा एल्कलाइन होता है भाई, ठीक है? तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड, जैसे विनेगर है, उसको यूज कर सकते हैं। याद रहेगा बेटा कौन सा? फॉर्मिक एसिड। नाम याद रखना, 1 मार्क में आ सकता है। क्लियर हुआ? तो कौन सा वीडियो नोट डाउन जल्दी से। नेक्स्ट, उसके अलावा पीएच इन प्लांट। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं
जिनके अंदर एसिड होता है। जैसे देखो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, ये नेटल लीव्स है, दिख रहा है नेटल लीव्स, उसके जो ये स्टिंगिंग लीव्स के जो हेयर टाइप है उसको अगर आप छुओगे वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि मिथेनोइक एसिड इन द स्किन विच कॉजेज बर्निंग पेन, उसके कारण हमारे बॉडी के अंदर अगर आप छू गए तो वहां पे बर्निंग पेन होता है। क्यों? मिथेनोइक एसिड एंटर होता है। अब इसको कैसे क्योर करेंगे बेस रखने के लिए? अब जंगल में हो तो क्या बेकिंग सोडा लेके थोड़ी घूमोगे? तो नेचर इतना परफेक्ट बना हुआ है फिर भी हम नेचर की वाट लगाते हैं। जहाँ पे ये स्टिंगिंग नेटल लीव्स पाई जाती है ना उसके आसपास ही डॉक प्लांट भी पाया जाता है। उसके लीव्स को क्रश करके जहाँ पे स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स लगे होते हैं ना वहां पे लगाओगे ना तो वो क्या करेंगे? विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल प्लांट, they give relief. It is cured by rubbing the affected area with the leaves of dock plant, which are often grows beside the nettle plant. नेटल प्लांट के पास ही होता है। जंगल में गए, नेटल प्लांट को छू गए, उसके कारण मिथेनोइक एसिड होगा, जलन होगी, आजू बाजू डॉग प्लांट दिखे उसका बाजू में देखो, बाजू में स्ट्रक्चर ही है, उसको रब करो, अच्छे से क्योर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है। ये सारे टॉपिक 1 मार्क्स में आ सकते हैं। मान लो ये 3 मार्क्स में आया तो कोई भी 5 में से 3 लिख लो, आपको इजी हो जाए। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्ट। व्हाट आर सॉल्ट? एसिड खत्म, बेस खत्म, अब आता है सॉल्ट। Salts are produced by the neutralization reaction between acid and base। पता है ना कैसा होता है? Acid plus base gives salt plus water। Salts of strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7। pH value less than 7, ठीक है, 7 से कम। Salts of strong base and weak acid are basic in nature with the pH value more than 7। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस प्रोड्यूस करोगे तो सॉल्ट क्या होगा? एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड पार्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस करोगे तो सॉल्ट क्या प्रोड्यूस होगा? स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट। क्यों? स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस। ठीक है, अब हम उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं और कैसे प्रिपेयर होता है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड के फॉर्म में क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म। सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट मतलब आपने देखा होगा कि भाई आर पार देख सकते हो, यहाँ ओपेक भी होता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ऑलमोस्ट सारे पानी के अंदर इजीली सॉल्युबल। बेस्ट एग्जांपल कॉमन सॉल्ट, नमक, NaCl। सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट आल्सो, बिकॉज अगर आप सॉल्ट को पानी में अंदर डालोगे तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस के फॉर्मेट में, और आयंस क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। सॉल्ट में भी सॉल्टी, सोर, स्वीट एंड बिटर, अलग अलग टेस्ट होंगे सबके। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस। न्यूट्रल सॉल्ट जो होंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो न्यूट्रल सॉल्ट, वीक एसिड और वीक बेस तो न्यूट्रल सॉल्ट, वो ऑर्डरलेस होते हैं, उनका कोई स्मेल नहीं होती। लाइक कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, स्मेल है उसकी ना? कुछ भी नहीं है। सॉल्ट कैन बी कलरलेस और कलर्ड। बहुत सारे सॉल्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट कलर्ड होते हैं। क्लियर हो गया? पक्का? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अ वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस क्या बनाएगा? सॉल्ट तो बनाएगा, बट वो कौन सा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट। क्यों? बिकॉज स्ट्रॉन्ग पार्ट एसिड है, और प्लस वाटर। द बेस इज अनेबल टू फुली न्यूट्रलाइज द एसिड, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। ड्यू टू दिस एंड एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म। Similarly, when a strong base react with a weak acid, strong base plus weak acid, तो salt तो बनेगा और water भी बनेगा, बट ये salt कौन सा होगा? बेसिक सॉल्ट। क्यों? बिकॉज जो वीक एसिड है वो सारे बेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। ओके, when equally strong acid and equally base react, they fully neutralize each other। इसलिए देखो strong acid plus strong base तो वो न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, या फिर वीक एसिड प्लस वीक बेस तो भी वो न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा प्लस वाटर। क्लियर हो गया? पक्का? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज मैं ये बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट।
न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू 7। एसिडिक सॉल्ट मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एसिडिक होगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन 7। बेसिक सॉल्ट मतलब मोर देन 7, सिंपल सी बात है। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल बनाएंगे, उसका एग्जांपल देख लो, उसका एग्जांपल NaCl और KNO3। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग है मतलब एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे, NH4Cl NH4NO। ये उसके एग्जांपल्स है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या होगा, बेसिक होगा, ये उसका एग्जांपल है। वीक एसिड और वीक बेस तो न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, ये उसका एग्जांपल है। सॉल्ट्स हैं ये बहुत सारे। क्लियर हो गया, पक्का? चलो, लिखना है तो ये लिख सकते हो, काम आएगा आपको नॉलेज के लिए, ठीक है, डन। अब हम न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है, चलो। सॉल्ट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड के लिए HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2। अब ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम सल्फेट के लिए। सोडियम सल्फेट के लिए मैं क्या लूंगा पता है, H2SO4 प्लस NaOH, क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2। बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 डाल दो और यहाँ पे आ जाएगा 2। क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है। तो देख सकते हो ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या बना, न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे, देखो पोटेशियम क्लोराइड की, तो KCl तो नहीं बनेगा, HCl प्लस KOH। अब K और Cl मिलके क्या बनाएंगे, KCl और प्लस H2। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए क्या बना बेटा, न्यूट्रल सॉल्ट बना। क्लियर, पक्का बेटा, किसी को डाउट नहीं है ना? चलो पॉजिटिव नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके, अब एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट मतलब कौन सा, सॉल्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट कैसे बनेगा बेटा, ओके देखो अमोनियम सल्फेट कैसे बनेगा बेटा, NH4OH प्लस H2SO4। अब ये जो H2 है वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, NH4SO4। हाँ बेटा देखो ऐसे बनेगा, NH4OH प्लस H2SO4, H2 और OH मिलकर H2 बनेंगे, बाकी क्या बचा, NH2SO4। NH4 ट्वाइस SO4, क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2 है और NH4 की 1 है। अब मुझे बताओ, ये आपका वीक बेस, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट, ई सॉल्ट। एक और एग्जांपल ले लें, एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, वापस NH4OH प्लस HCl, NH4Cl प्लस H2O, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 है, Cl की भी 1 और इसकी भी 1। तो आप देख सकते हो ये आपका वीक बेस, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या बना, एसिडिक सॉल्ट। सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, डन, पक्का। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं, बेसिक सॉल्ट। तो अब बेसिक सॉल्ट में आप देख सकते हो कि बेसिक सॉल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कैसे बनेगा, ओके बेटा। सबसे पहला एग्जांपल, सोडियम कार्बोनेट के लिए H2CO3 प्लस सोडियम है तो ये हमारा क्या हो गया, वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH। तो हमारा क्या बना, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 और क्या बनेगा, प्लस H2। Na2 मतलब इसको 2 से कर दो, हो गया बैलेंसिंग। तो ये अगर आप चेक करोगे तो ये आपका क्या है, ये आपका वीक एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब आपका कौन सा बना, बेसिक सॉल्ट बना। ओके,
एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सोडियम एसीटेट CH3COOH प्लस NaOH, ये आपको कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में इस साल निकल गया है, वरना आपको पता चलता। ये आपका है विनेगर, एसिटिक एसिड, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा क्या, CH3COONA प्लस H2O, ये बना सोडियम एसिड। ये आपका सोडियम एसिड, ये क्या है आपका वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेसिक सॉल्ट, इसका नाम है सोडियम एसिड। बेटा ये जो मैंने आज आपको एक्स्ट्रा करवाया वो आपके लिए हेल्पफुल है, याद करोगे तो आपके ही काम का है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, आगे जाके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार लिख लेना, एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लेना, नोट भी नोट डाउन कर लेना ताकि आपको काम आए। ओके, तो आज हमने बेटा क्या पढ़ा, दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ और दूसरा पढ़ा सॉल्ट। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, अलग अलग टाइप के दैट इज कंपाउंड्स और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। काफी छोटा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजे वाला चैप्टर है, ट्राई करोगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, दिल लगा के पढ़ाई करो और पूरा रिवाइज करते रहो। बहुत ही इजी चैप्टर्स है, बहुत ही इजी टॉपिक है, स्कोर कर सकते हो अगर याद रहा तो। ठीक है, सो टेक केयर बेटा एंड स्टडी वेल।